हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, बहुत सारे मरीज मेरे पास ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, डॉक्टर साहब बहुत कम टाइम लगता है सेक्स में, डॉक्टर साहब हमारा फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई नहीं हो पाती, कोई ऐसा बताइए, कोई ऐसा इलाज करिए कि हम जो है लंबे समय तक कर पाएँ, हमारे फीमेल पार्टनर को सेटिस्फेक्शन आने लगे और हमारा टाइम जो है वो बढ़ जाए। इसके मरीज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, हर रोज़ इस तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और आप सबको बताऊं कि कितना नेचुरल सेक्स टाइम होना चाहिए, अगर घट गया है तो कैसे वो बढ़ाया जा सकता है और घटने के मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेक्स संबंधित या किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हमारी अपनी तैयार करदा दवाइयाँ भी आप अपने घर बैठे मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि नेचुरल सेक्स टाइम होना कितना चाहिए। किसको हम कहेंगे कि ये नॉर्मल सेक्स टाइम है। इसका बहुत सारे हकीमों ने बहुत अलग अलग जवाब दिया। किसी ने कहा 1 मिनट से कम अगर हो रहा है तो बीमार है, अगर किसी ने कहा 5 मिनट से कम हो रहा है तो बीमार है। किसी डॉक्टर्स ने रिसर्च करवाई तो बताया गया 5 से 10 मिनट नॉर्मल टाइम है, इससे कम में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन माना जाएगा। लेकिन सटीक आंसर अगर आपको इसका चाहिए, अगर आप और आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो, आप दोनों को मजा आ चुका, तो वही नॉर्मल सेक्स टाइम है। चाहे वो 1 मिनट में आ जाए, चाहे आधे मिनट में आ जाए। बहुत मुमकिन है अगर 10 मिनट भी आपने लगाए और आपका फीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो फिर वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन ही माना जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो होता क्यों है। ये हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है। दोस्तों, हमारे दिमाग के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम जो है उसका प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, जिसे सेरोटोनिन कहते हैं, सेरोटोनिन का प्रोडक्शन अगर दिमाग के अंदर कम हो जाए तो हमारा जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। ये मैं आपको 90% केसेस में बता रहा हूँ कि सेरोटोनिन की प्रोडक्शन जब कम हो जाती है, हमारे बॉडी ब्रेन जो है वो सेरोटोनिन कम बनाने लगता है, बॉडी के अंदर सेरोटोनिन कम हो जाता है तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है 90% केसेस में। 10% केसेस में दोस्तों ऐसा है कि किसी की कोई डर रहा था, उसे डर लग रहा था इस तरह से सेक्स में, तो वो जो है जल्दी इजैकुलेट हो गया। बहुत से केसेस में ऐसा है कि खान पान अच्छा नहीं है, ओबेसिटी है या और कोई क्रॉनिक बीमारी हो गई उसकी वजह से हो गया। लेकिन ज्यादातर केसेस में सेरोटोनिन की कमी की वजह से होता है। सेरोटोनिन क्यों कम होता है दोस्तों? सेरोटोनिन जो है वो दरअसल जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, दिमागी तौर से परेशान रहने लगता है, उसके मन को शांति नहीं मिलती, वो काम के बोझ में दबने लगता है, दुनिया भर की टेंशनों में घिरा रहता है, तो फिर सेरोटोनिन की जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है और उसका असर आपकी सेक्सुअल लाइफ पर पड़ने लगता है। मैं बहुत ही कम अल्फाज में और एक आम आदमी को समझाने के लिए अपनी बात उस लैंग्वेज में बोल रहा हूँ ताकि इसे आम जनता समझ सके। दोस्तों, जितने भी प्री मैच्योर इजैकुलेशन के केसेस हैं, शीघ्र पतन के केसेस हैं, ज़्यादातर की हिस्ट्री लेने पर यह पता लगता है कि ये किसी न किसी तरह की बहुत गंभीर मानसिक प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। जब ये उस बीमारी से जूझ रहे थे, इनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम थी, डिप्रेशन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, नींद पूरी नहीं लेते थे, तो ये बीमारी फिर आ गई। इसके लिए दोस्तों मैं आपको वही बताऊंगा क्या करना है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करिए। कह देने से कि भाई टेंशन मत लो, जाहिर है, लेकिन इस वक्त वीडियो में मैं आपको नुस्खे भी बताऊंगा, लेकिन ये बात भी ध्यान रखिए कि अपने आप को ये समझाना है कि हम किसी भी चीज़ को बदल नहीं सकते। जो चीज़ें हैं वो उसी तरह से रहेंगी। हमारा काम संघर्ष करने का और मेहनत करने का है, इसलिए बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को जो है परेशान ना करें और टेंशन ना लें और दिमाग को अपने फ्री रखें। दूसरा दोस्तों, इसमें एक और मुख्य कारण शीघ्र पतन का ही आता है। जो आज हम ये जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, इससे हमारी बॉडी का पूरा निज़ाम ही दरहम भरम हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी खराब होता है, हर सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। आपको करना यह है कि आप जो है सबसे पहले अपने खाने को शुद्ध करिए, खाने को प्योर करिए, घर का बना हुआ अच्छा हेल्दी खाना खाइए। इसके अलावा ये फिजिकल वर्क जरूर करिए। आजकल देखा ये जा रहा है कि कोई फिजिकल वर्क ही नहीं करता। फिजिकल वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम ज्वाइन कर लीजिए, और अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दिन में 20 मिनट से 30 मिनट वॉकिंग करिए, जंपिंग करिए, रनिंग करिए, किसी भी तरह करके अपने शरीर को थकाइए और पसीना शरीर से बाहर जो है वो निकलना चाहिए। दोस्तों, अब बात यह आई कि अगर किसी को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो ही रहा है तो उसको करना क्या है। दोस्तों, क्या दवाइयाँ ऐसी हो सकती हैं जिसके खाने से ये जो हमारी सेरोटोनिन साइकिल है ये सही हो सकती है और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन दूर हो सकता है और हमारा सेक्सुअल टाइमिंग बढ़ सकता है।
दोस्तों इसका जवाब यह है कि एक ड्रग आता है, ड्रग कह लीजिए, जड़ी बूटी कह लीजिए, इसे जड़ी बूटी को यूनानी की भाषा में इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं तो ड्रग ही करते हैं, जिसका नाम अश्वगंधा है, जिसे अजगंध भी कहते हैं। आपको करना यह है, अजगंध का पाउडर, अजगंध लेके आइए किसी भी पंसारी या तार की दुकान पर से, उसका फाइन पाउडर बना लीजिए और उसका फाइन पाउडर जो है 3 से 5 ग्राम सुबह शाम आप खाना शुरू करिए। वो आपके माइंड पर एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा और आपको जो है इस बीमारी से निजात दिलाने में बहुत मदद करेगा। और मुझे उम्मीद यह है कि 1 महीने के अंदर उसके रिजल्ट आने लगेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि आप टेंशन नहीं ले रहे होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे, 15-20 मिनट की दिन की मेडिटेशन आपकी ज़रूर होगी, टेंशन फ्री होने की कोशिश कर रहे होंगे और नींद आप पूरी ले रहे होंगे और खाना अच्छा खा रहे होंगे और फिजिकल वर्क कर रहे होंगे। अगर आप ये कर रहे होंगे तो फिर आपका ये शीघ्र पतन की बीमारी दूर हो जाएगी सिर्फ एक दवा अश्वगंधा खाने से ही। और अगर ये बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो गई है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से मेरा अपॉइंटमेंट ले लीजिए और मुझसे बात करिए और फिर देखें कि क्या इसका हल निकाला जा सकता है। लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। और इसमें मैं एक बात यहाँ पर अपने व्यूवर्स को ये भी बताऊंगा कि जो लोग आजकल इस तरह की पॉर्न फिल्में देखते हैं और वहाँ देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक करे जा रहे हैं, तो वो अपने दिमाग में एक परसेप्शन बना लेते हैं कि इतनी देर। ऐसा नहीं है। अगर आपका फीमेल पार्टनर जो है वो सेटिस्फाई है तो आपको कोई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं है। अगर आपने आधे ही मिनट किया और दोनों लोग सेटिस्फाई हो गए तो दैट्स इनफ। और अगर आप आधे घंटे भी कर रहे हो और सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा तो फिर वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। इसलिए फोरप्ले भी बहुत ज़रूरी होता है और अपने दिमाग को हमेशा शांत रखिए, रिलैक्स रखिए और अश्वगंधा के इस्तेमाल से आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या समझते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।